हैं, हम भी ब्राह्मण कास्ट का है, हम भी जनरल से ही बिलोंग करते हैं। ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लायक होगा, जो जनता के हित होगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। कौन ऐसा, तो आप एक ऐसा बीजेपी का चाहे कोई भी नेता का नाम बताइए जो महंगाई के बारे में बात किया, बेरोजगारी के बारे में बात किया, स्वास्थ्य के बारे में। कहते हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। कहा इतना दिन से मोदी जी नहीं थे तो बराक ओबामा थे कहा सरकार में। वो कहे थे 14 में वादा किए थे। तो 14 से 24 तक बराक ओबामा का सरकार है कि नरेंद्र मोदी जी की है। तो कहाँ से महंगाई खत्म हुआ, कहाँ कम हुआ? आपके अकॉर्डिंग महंगाई तो कम नहीं हुआ है। तब ना महंगाई कम हुआ, बेरोजगारी में आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी आज भूखमरी में हम नीचे आ चुके हैं। कहाँ भूखमरी है, कहाँ क्या कह रहे हैं? बात सिस्टम कहाँ भूखमरी है, कहाँ बेरोजगारी है, बताइए तो हमको दिखाई तो अपने कहाँ है, बताइए ना। अपने अकॉर्डिंग नहीं रहना आपको चाहिए। मोतियाबिंद हो गया है। क्या आप क्या कह रहे हैं? जानते हैं हाँ। सरकारी एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना। जी। ये बेरोजगारी का आंकड़ा और अच्छा, एक भूखमरी का आंकड़ा कैसे लिया जाता है पता? एक मिनट सुनिए सर सुनिए, अरे मेरी तो बात। हाँ आप हमको बताइए। बढ़िया देंगे। देखिए, इतने साल से कांग्रेस थी, हमने बीजेपी को 14 से लेके अभी 24 10 साल का मौका दिया, बढ़िया काम किया। 370 हटाया, सीएए लाया, ठीक है, राम मंदिर वाला नहीं, सपोर्ट करने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे पता है क्या है कि सरकार कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई सरकार, सुनिए, कोई सरकार परफेक्ट नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसा है सरकार का, वो क्या कर रही है, उन लोगों से बढ़िया है ये। जो पहले की गवर्नमेंट थी उससे लाख गुना बढ़िया। और रही बात सरकार आने की, 400 पार बोला है, चाणक्य है अमित शाह, 400 पार होगा, 400 पार हो जाएगा। 110%। राजा उसको बोलते हैं जो हर एक प्रजा को लेकर चले। और हम किसी पार्टी पक्षपात नहीं है, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम जो इंसान अच्छा रहता है उसके काम का और कर्म का सपोर्ट करते हैं। आप कह रहे थे कि राजा की बात कर रहे थे, सबको लेके चला, तो फिर किसका साथ नहीं दे रहे मोदी जी? अरे यार, हम बोल रहे हैं कि कहाँ स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं। मोदी जी राजा है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर अभी। सर बेरोजगारी, ये हम तो लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसानों के बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और देश का भविष्य हम है ना कि ये मेरे अंकल हैं। बता रहे हैं आपको 5 साल के लिए, सबके सामने बात बोल रहे हैं, 5 साल के लिए ना। हेलो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ का कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हम एक सेकंड। हाँ। 5 साल के लिए सरकार कह दे कि सरकारी नौकरी बंद कर रहे हैं, बस इतना कह दे सरकार, कोई बेरोजगार इस कंट्री में नहीं रहेगा। हर एक छोटा आदमी भी अपना छोटा सा बिजनेस खोल के रोजगार कमा लेगा। पता है क्यों इतना भीड़ है? हम कह रहे खुद को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हमको भी चाहिए सरकारी नौकरी, हम भी इसके पीछे पागल हैं, बस इसलिए इतना भीड़ है, नहीं तो कोई बेरोजगार इस कंट्री में नहीं रहेगा। 5 साल अगर कह देगा ना, 5 साल बोलेगा कि नहीं जानते है। हैं, अभी बोल दिया ना, सरकारी और प्राइवेट का अगर महत्व जानना है ना तो कोरोना काल का एक डाटा देख लीजिए। जानते हैं सर, उस कोरोना काल में सब कोई घर में बंद हो गया था। जो सरकारी एम्प्लॉय था ना, दर दर भटक रहा था। उस समय प्राइवेटाइजेशन आपका कहाँ गया था? उस समय पता चला ना प्राइवेटाइजेशन है। बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत गोलगप्पा वाला दुकान वाला ने एक सरकारी नौकरी से ज्यादा कमाता है, हम बता रहे हैं। वो अकॉर्डिंग की MBA करके, PCS करके, आप पढ़ लिख कर गोलगप्पा का दुकान खोले। वाह 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 वाह। ऐसे भी ऐसे भी मोदी जी बोल दिए हैं कि जो भी जिसको भी रोजगार नहीं मिल रहा है वो पकौड़ा बेचे, ठीक है। और सबसे सुने ना, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। सबसे पहली बात, रोजगार देने का तो साधन करना चाहिए ना सरकार को। कम से कम जो पलायन हो रहा है बिहार से, लाखों मजदूर हरियाणा, बम्बई, कलकत्ता जा रहे हैं कमाने के लिए, तो बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री लगा रही है सरकार? आज देश से तुम्हारे शर्म के बात कर रही है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार अभी 5-6 साल से अप्रॉक्स में, उतना हम पॉलिटिशियन में नहीं रहते हैं, मगर तुम्हें शर्म की बात आ रहा है कि आपका हरियाणा सरकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सर क्या कभी आप बेरोजगारी के बारे में बात की है? कांग्रेस का जब समय था तो उस घड़ी नहीं बेरोजगारी था, बताइए। तो सर अभी तो नहीं था। क्या बात बोल रहे अभी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, हम बता रहे हैं आपको, 55,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्च कर रहा है IT सेक्टर में जॉब देने के लिए। न्यूज पढ़े हैं, बोल दीजिए किसकी सरकार में? ये भाई साहब अडानी की बात की है ना, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो चुतिया बच्चा है। जो मुसल्लमपुर हाट में कभी गए हैं मुसल्लमपुर हाट में? चुप रहिए, बोलिए, बिल्कुल मुसल्लमपुर हाट में जाकर देखिए, साला ओवर ब्रिलियंट लड़का 2-2 फीट के कमरा में कैसे जिंदगी गुजारा कर रहा है। सर जो मेहनत करता है ना, भूख का मतलब जो भूखा इंसान रहता है वही भूखहार समझेगा। जिसके पास पैसा नहीं है ना, का पेपर क्रैक किया, आप कहानी बताते। 112 हम भी ब्राह्मण हैं, हम
हम भी ब्राह्मण कास्ट का है, हम भी जनरल से ही बिलोंग करते हैं। ये नहीं कि हम ब्राह्मण है तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लायक होगा, जो जनता के हित होगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। किसका समर्थन करेंगे इस बार? जो मेरी कौड़ी होगा यार, हम ब्राह्मण होकर जादू को सपोर्ट करेंगे, ब्राह्मणों का बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। हमको खाने का दे रहा है, जो मेरे और जनता के हित में कार्य करेगा उसका सपोर्ट करेंगे। का जाकर लाचारी देखिए सर, मुसलमपुर हाट में है, कहाँ से ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा कोई बोलेगा कि सर आप तो सेटलमेंट हो गए हैं, तो आप कहला भौक रहे हैं, हम सेटलमेंट हो गए ना। मेरा और कोई पड़ोसी है और कोई स्टूडेंट है जो अपना दुख को अपना दुख समझे, उसको दुख नहीं बोला जाता है। जो हर एक इंसान का दुख को दुख उसको दुख बोलते हैं। एक ही बात बोले, राजा उसको बोलते हैं जो हर एक प्रजा को लेकर चले, उसको राजा बोलते हैं। अडानी 2014 से पहले अडानी का नाम सुने थे? 2014 अडानी का नाम पहले सुने हैं? अडानी के पहले जब बीजेपी का सत्ता जाएगा ना तो देखिएगा ना कि स्विस बैंक में इतना पैसा है, अडानी पे इतना कर्ज है। महाराज नीरव मोदी, विजय माल्या, आदमी बोलता है कि भगवान राम को लेकर आ गए, ठीक ना? तो नीरव मोदी विजय माल्या का क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं आप? आज एक बात हम जाते जाते, मेरा ट्रेन है, हम जाते एक बात इन नटशेल हम कह देते हैं आपको, सरकार गिर जाएगी ना 5 साल के बाद उसका प्रभाव दिखता है, कोई सरकार नहीं रहती है तब। उसके बाद आप कहिएगा कि अरे भाई मोदी ही ठीक था, ये सरकार खराब है। इंसान हम कहाँ बोले कि मोदी खराब है यार, हम कभी बोले? तो आप जिसको सपोर्ट करें उसको अपने, मगर हम अच्छाई के नारे गिना गिरा है, ठीक है ना? हमको तो लग रहा है कि परिवर्तन इस बार निश्चित तय है। अच्छा परिवर्तन तय है? हाँ तय है। अच्छा परिवर्तन इसलिए कि देखिए जुमलाबाजी से सरकार नहीं चलता है। हाँ। आप जमीन पर उतारिए, जो बोलिए वो बात जमीन पर बोलिए। आप एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान व्यक्ति हैं, आप सोच सकते हैं कि आपने 10 बरस सत्ता में विराजमान कार्यरत रहे। आपने बोला कि भारतवासियों को हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्लस अकाउंट में पैसा भेजेंगे। आपने बोला, आपके आदमी बोला। हम लोग कोई जनता तो मांग नहीं किया है आपसे, लेकिन जनता हम लोग मांग करते हैं अपना कुली का। हमारा कुली का भी जो आप नहीं दे पाए, 10,000 के नौकरी ऑल इंडिया में नहीं दे सके, तो आप 2 करोड़ नौकरी कैसे हमारा भारत का स्टूडेंट आप पे विश्वास कर सकता है? इस बार आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन देखिए, परिवर्तन संसार के नियम है। अगर परिवर्तन आप करिएगा, देखिए घर का गार्जियन भी होता है तो अपने बच्चा को परिवर्तन के लिए ही पढ़ाई लिखाई उसको विचारधीन में रख के किया जाता है। और आप जो है जब तक आप परिवर्तन नहीं सोचिएगा, हमारे भारत का स्टूडेंट नहीं सोचेगा परिवर्तन, जब तक ये होने वाला नहीं। तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन वोट से होगा, लोकतंत्र से होगा। किसे देखना चाहते हैं परिवर्तन करके? हाँ, परिवर्तन में हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस फिर एक बार विराजमान हो हमारे भारत सरकार देखना चाहते हाँ हैं? फिर आए एक बार। कार्यकाल से आप खुश नहीं है क्या खुश रहेंगे? हम लोग को नौकरियाँ नहीं दे, पेट भर ही नहीं रहा है। देख रहे हैं कि चक्का फक्का सब लग गया। हम लोग कई बार आवेदन दिए, कहाँ कहाँ आंदोलन किए, कहाँ आंदोलन किए, पूरे भारत में आंदोलन किए हम लोग, फिर भी हम लोग को कोई चूत तक के हमारे प्रधानमंत्री जी को चूत तक के कान में नहीं गया। कांग्रेस आएगी तो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा? खड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने दिया हमको। कांग्रेस के रीजन में हम लोग ऑल इंडिया कुली को नौकरी हुआ। और इनके पास जाते जाते चप्पल खिया गया, लेकिन कुछ नहीं, काम नहीं हुआ। इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है और होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर, लोकसभा का चुनाव है इस बार, क्या कुछ लग रहा है आप लोग को? मैं समझता हूं कि लोकसभा का चुनाव पूर्ण रूप से विकास और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पर होगी। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से परिवर्तन संसार का नियम है। और चूँकि युग युग से जब जब परिवर्तन हुआ है तो हमारे समाज में एक क्रांति आई है। तो मेरे ख्याल से परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन होने से दोनों पक्ष को एक सबक मिलती है। मेरे ख्याल से परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। कार्यकाल कैसा रहा मोदी सरकार का कार्यकाल? मैं समझता हूँ कि कुछ मुद्दे पर मोदी सरकार का कार्यकाल बहुत बढ़िया मैं मानता हूँ। खास कर जो फॉरेन पॉलिसी हमारा देश का है, जो पूरे विश्व आज भारत की तरफ बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इसके लिए निश्चित तौर पर मोदी जी को थैंक्स मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक की बात है हमारे देश के युवाओं का पहला लक्ष्य होता है एम्प्लॉयमेंट। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अग्निवीरों के साथ ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, 4 साल की नौकरी हो रही है डिफेंस में,
तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे पर मोदी जी को पूरे विश्व की तरफ से थैंक्स मिला है, एक आम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? हाँ। यानी मोदी जी नहीं आएंगे इस बार सरकार में? ना। अच्छा,